हम्म। नमस्कार दोस्तों। माधवी चिटा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है और उसी को लेकर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि प्रायोगिक परीक्षा कब, कहाँ, कब से होगी और जो सैद्धांतिक परीक्षाएं हैं उनका किस प्रकार से होना है, क्या उनकी अंक व्यवस्था है, क्योंकि अभी बहुत स्थितियाँ इस साल बदलती रही हैं कि हमको कौन सी परीक्षा लेनी है। कई आदेश आए, कई आदेश बदले हैं। तो अभी आया हुआ है कि जो हमारे नियमित छात्रों की जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं वो अध्ययनरत संस्था में ही होंगी। जहां हम अध्ययन कर रहे हैं वहीं पर हमारी प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी 17 अप्रैल से 27 अप्रैल तक। और स्वाध्यायी छात्रों की परीक्षा परीक्षा केंद्र पर होगी 30 अप्रैल से 18 मई के बीच में। तो इस तरह का आदेश आया है और सभी का समयावधि और कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इस समयावधि और कार्यक्रम के लिए समन्वयक संस्था वगैरह पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। बाह्य और आंतरिक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति के संबंध में आदेश दिया है। बाह्य जो परीक्षक हैं शासन स्तर पर उसकी नियुक्ति की जानी है और आंतरिक मूल्यांकनकर्ता है वो उसी संस्था के जो प्राचार्य जी हैं वो अपने शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे आंतरिक के लिए। ये जैसे अभी होता चला आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकनकर्ता को उतने ही छात्र आवंटित किए जाएं जिनकी परीक्षा एक दिन में अच्छी तरह से ली जाए। इस तरह से कुछ बनाया गया है। एक मूल्यांकनकर्ता को एक ही विषय की प्रायोगिक परीक्षा के लिए बाह्य मूल्यांकनकर्ता नियुक्ति की जाए। तो ऐसे कुछ नियम दिए गए हैं, तो इसको ध्यान दे करके तो नियुक्ति होगी। और बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति नामों की प्रविष्टि मंडल की वेबसाइट पर 20 अप्रैल तक कराने की बात कही गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाई स्कूल के सैद्धांतिक परीक्षा कैसे होनी है इसके बारे में। तो हाई स्कूल नियमित छात्रों हेतु विज्ञान विषय के अतिरिक्त, इसको ध्यान से सुनेंगे, हाई स्कूल नियमित छात्रों हेतु विज्ञान विषय के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों के आंतरिक अंकों की प्रविष्टि एक ही ओएमआर में की जाएगी। यह सीट मंडल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। विज्ञान विषय के लिए पूर्व व्यवस्था यथावत है। विज्ञान विषय के लिए अलग होगा जो प्रायोगिक के साथ होगा और उसके अतिरिक्त जो विषय हैं वो एक साथ रहेगी। सभी सीट माधवी चिटा मंडल से उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पर विज्ञान एवं अन्य विषयों के लिए ओएमआर शीट पृथक पृथक रहेगी। सैद्धांतिक परीक्षा 80 अंक देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है। इस सैद्धांतिक परीक्षा में प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, ये हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान आ गया। उसके आगे दिया हुआ है आंतरिक मूल्यांकन है या तो प्रायोगिक परीक्षा है 20 अंक का। उस 20 में 15 और 5 को अलग करके दिखाया गया है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, विज्ञान इस सबके प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। विज्ञान का प्रायोगिक कार्य ध्यान देंगे, शेष विषयों का प्रोजेक्ट कार्य लिखा हुआ है। और 15 अंक के प्रोजेक्ट कार्य और प्रायोगिक कार्य है। 5 अंक नोटबुक प्रस्तुतिकरण है। ये 5 अंक जो नोटबुक विद्यार्थी देंगे तैयार करके, उस पर 5 अंक है। 15 अंक प्रोजेक्ट और प्रायोगिक कार्य पर है। विज्ञान विषय का प्रोजेक्ट नहीं है, विज्ञान विषय का प्रायोगिक कार्य के नाम से हमारी परीक्षा होनी है। तो 15 और 5 20 और 80 अंक इधर दिया गया है। अब इसमें कैसे करना है कि हाई स्कूल परीक्षा है तो नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण 100 अंकों का ही होगा। यहाँ पर 80 लिखा है, इसका मतलब प्रश्न पत्र आपका 80 का नहीं आएगा, प्रश्न पत्र आपका 100 अंक का आएगा। केवल नियमित छात्र हैं तो तालिका में दर्शाए अनुसार 100 अंक का 80% अधिभार अंक सूची में प्रदर्शित किया जाएगा। 100 अंक में जितना आप पाए रहेंगे उसका 80% भाग आपको अंक सूची में दिखेगा। शेष 20 अंक प्रायोगिक कार्य और प्रोजेक्ट कार्य से प्राप्त होंगे। वो ओएमआर शीट के थ्रू जाएगा और वो आप वहाँ से प्राप्त होगा आपको मार्कशीट में। 20 अंक का प्रोजेक्ट कार्य अथवा नोटबुक से निर्धारित है। स्वाध्यायी छात्र हैं तो आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं किया गया है। समस्त संस्था प्राचार्य इस आशय की जानकारी से संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्रों को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। इस बात की जानकारी समस्त बच्चों को, विद्यार्थियों को भी होनी चाहिए कि हमारी परीक्षा का अंक विभाजन कैसा है। तो ये बच्चे भी इस चीज़ को जान लें। नियमित छात्र 100 अंक का पेपर होगा, लेकिन उसका 80% अधिभार ही आपके मार्कशीट में दिखेगा। 20 अंक प्रोजेक्ट और प्रायोगिक कार्य से लिए जाएंगे। इस तरह की परीक्षा होगी। हाई स्कूल परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक 15 और 5 पृथक पृथक भेजने के स्थान पर संस्था मंडल को एकजाई अंक भेजेगा।
तथा शाला स्तर पर नोटबुक प्रस्तुतिकरण के अंक संधारित करेंगे। तो ये शाला स्तर पर नोट 5 अंक का है, वो दिया जाएगा अंक। और इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी के संबंध में है, इसमें कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी के नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों हेतु निम्नानुसार तालिका में दर्शाए गए प्रायोगिक विषयों का मूल्यांकन 70 अंकों की सैद्धांतिक परीक्षा तथा 30 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पर हायर सेकेंडरी की परीक्षा जो होगी वो 70 और 30 की होगी। अब उसमें कौन से विषय का क्या है वो हम लोग आगे बढ़ करके देख लेते हैं। इधर देखिए, यहाँ पर कुछ विषय दिए गए हैं 70 और 30 सबके सामने लिखा हुआ है। इसमें भूगोल, मनोविज्ञान, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, होम साइंस, कृषि। विज्ञान समूह में आते हैं तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, ये 3 विषयों की 70-70 और 30-30 के हिसाब से परीक्षा होगी। यानी सैद्धांतिक होगा 70 का, प्रायोगिक होगा 30 का। ये तो चलता ही है, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान में आ गए। कृषि के लिए उसी हिसाब से दिया गया है। और गृह विज्ञान के विषयों के साथ भी 70-30 का ही दिया हुआ है। वाणिज्य विषय में आप यहाँ पर देखेंगे कि वाणिज्य विषय में व्यवसाय अध्ययन, व्यवसायिक अर्थशास्त्र और बही खाता एवं लेखांकन जो विषय है, इस विषय का वही 80-80 और प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन हेतु 20-20, ये तीनों विषय के लिए 80 और 20 का प्रावधान है। वाणिज्य संकाय के नियमित छात्रों के आंतरिक अंक हेतु पृथक OMR सीट प्रदान की जाएगी। तो जिस प्रकार से हाई स्कूल का था अलग से OMR सीट में प्रायोगिक के लिए या प्रोजेक्ट के लिए अलग से OMR सीट थी, उसी प्रकार से वाणिज्य समूह के लिए यहाँ आपको व्यवसाय अध्ययन, व्यवसाय अर्थशास्त्र, बही खाता के लिए 80-20 का प्रावधान है, तो अलग से सीट मिल जाएगी। वाणिज्य संकाय में नियमित छात्र हैं तो 100 अंक का प्रश्न पत्र निर्धारित है। अब उस 100 अंकों में से प्राप्तांक का 80% अधिभार अंक सूची में प्रदर्शित होगा एवं 20 अंक प्रोजेक्ट वर्क के लिए निर्धारित हैं। समस्त संस्था प्राचार्य इस आशय की जानकारी से संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्रों को अवगत कराना सुनिश्चित करें। तो ये विद्यार्थी भी समझ लें कि हम वाणिज्य विषय से 80 और 20 के हिसाब से परीक्षाएं होंगी। इसी प्रकार स्वाध्यायी के लिए है। स्वाध्याय के लिए कह रहा है कि वाणिज्य संकाय में स्वाध्यायी छात्रों के लिए 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा एवं 100 अंकों में ही प्राप्तांक सूची में प्रदर्शित किए जाएंगे। स्वाध्यायी छात्रों हेतु 20 अंकों का प्रोजेक्ट वर्क का प्रावधान नहीं रखा गया है, ये ध्यान देंगे। नियमित के लिए 20 अंक का प्रोजेक्ट का है, लेकिन स्वाध्याय के लिए वो 20 अंक प्रोजेक्ट में नहीं है, वो 100 का प्रश्न पत्र होगा और 100 के आधार पर ही अंक उनके मार्कशीट में, अंक सूची में रहेंगे। और प्रायोगिक परीक्षा के अंक का प्रेषण वो कैसे भेजना है उसकी सूची यहाँ पर दे रही है, तो प्रायोगिक परीक्षा ले करके कैसे भेजना है वहाँ पर। तो इस तरह की कुछ जानकारियाँ हैं। और इधर तो कॉपी चेक करने का मानदेय वगैरह दिया हुआ है। OMR सीट में सुधार, अंक प्रेषण हेतु विलंब शुल्क नहीं भेज पाए हैं तो इस तरह से कुछ आदेश आया है। तो इस आदेश के तहत हम जिन विषयों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि कौन से विषय में कितना रहेगा, उन्हीं विषयों के लिए 70 और 30 का है। यहाँ पर जिन विषयों में 70 और 30 की व्यवस्था नहीं है या 80-20 की व्यवस्था नहीं है, उनका नाम इसमें नहीं आया है, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित। ऐसे विषय के अंक के लिए 100 की ही व्यवस्था है, यहाँ पर 80 और 20 की व्यवस्था नहीं है। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे सभी विद्यार्थियों के पास ये पहुंच जाए, शिक्षक साथियों के साथ वीडियो पहुंच जाए ताकि सभी को जानकारी उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।